Hello, good morning students. As you know, we are going to read the chapter number 4, The Adventure of the Blue Carbuncle. अर्थात ये ब्लू कार्बंकल एक बहुत ही प्रीशियस स्टोन है बेटा। इसकी जो है साहसिक कहानी, ये ब्लू कार्बंकल की साहसिक कहानी, ये हमारा चैप्टर का टाइटल है। ये हम पढ़ेंगे। दिस इज़ एन इंटरेस्टिंग स्टोरी ऑफ ए प्रीशियस स्टोन ब्लू कार्बंकल। ये एक ब्लू कार्बंकल नामक जो है कीमती स्टोन माने पत्थर की बड़ी ही रोचक कहानी है। इंटरेस्टिंग स्टोरी, रोचक कहानी, प्रीशियस माने कीमती, स्टोन पत्थर, ब्लू कार्बंकल जिसका नाम ब्लू कार्बंकल है। हाउ इट वाज लॉस्ट, ये कैसे खो गया था। एंड हाउ इट वाज रिकवर्ड फ्रॉम द किलर, और एक मरने वाले से इसको कैसे प्राप्त किया गया, ये कहानी है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। आई कॉल्ड ऑन माई फ्रेंड शर्लॉक होम्स जस्ट आफ्टर क्रिसमस टू विश हिम। देखिए, आई कॉल्ड होम माई फ्रेंड, मैं कॉल्ड ऑन का मतलब मिलने के लिए गया। मैं अपने एक मित्र शर्लॉक होम्स से मिलने के लिए गया। जस्ट आफ्टर क्रिसमस, क्रिसमस के बिल्कुल उपरांत, क्रिसमस के बाद, टू विश हिम, उसको विश करने के लिए, यानी कि क्रिसमस विश करने के लिए उस क्रिसमस के तुरंत बाद मैं शर्लॉक होम्स के पास गया। तो समझ में आया होगा, उम्मीद है। When I opened the door of his room, जब मैंने उसके कमरे का दरवाज़ा खोला, I found him dressed in a purple dressing gown। पर्पल माने होता है बैंगनी रंग का, बैंगनी रंग का उन्होंने एक गाउन पहना हुआ था। रिलैक्सिंग ऑन ए सोफ़ा, और वो एक सोफ़ा पर रिलैक्सिंग मूड में बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे। Beside the sofa was a chair on which hang a battered old hat। देखिए, beside the sofa, सोफे के बगल में, was a chair, एक चेयर थी, on which hang a battered माने होता है फटी पुरानी एक पुरानी जो है वो टोपी वो लटकी हुई थी। होम्स मैग्नीफाइंग ग्लास, और होम्स जो यूज़ करता था किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा करके दिखाने वाला ग्लास, मैग्नीफाइंग ग्लास। एंड फोरसेप का मतलब होता है बेटा एक छोटी चिमटी। ले ऑन द सीट ऑफ द चेयर, वो कुर्सी की सीट के ऊपर रखे हुए थे या पड़े हुए थे। आर यू एग्जामिन दिस हैट, आई आस्क्ड क्यूरियसली। क्यूरियसली मतलब होता है जिज्ञासु बन के मैंने पूछा। आर यू एग्जामिन दिस हैट, क्या आप इस टोपी का निरीक्षण कर रहे हैं। इफ़ यू आर, अगर आप चाहते हैं। आई होप, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ। आई एम नॉट इंटरप्टिंग यू, तो मैंने आपको शायद दखलंदाजी नहीं दी हो। आई जस्ट केम बाई टू विश यू, मैं तो ज़रा आपके लिए विश करने के लिए आया हूँ। ओह नॉट एट ऑल, ओ नहीं। इन फैक्ट, वास्तव में, आई वॉन्टेड टू डिस्कस दिस मैटर विद यू, होम्स सैड टू मी। होम्स ने मुझसे कहा कि वो इस मामले पर मुझसे डिस्कस करने चाहते थे। यू रिमेंबर पीटरसन द कमिश्नर, आपको याद होगा पीटरसन द कमिश्नर। कमिश्नर का मतलब होता है उस द्वारपाल, जो द्वार पर यानी कि दरवाजे पर जो रहता है, उसको वो याद होगा। दिस इज हिज हैट, ये उसकी टोपी है। रियली दिस इज हिज हैट, क्या वास्तव में ये भाई उसी की टोपी है। नॉट हिज हैट एक्चुअली, वास्तव में ये उनकी टोपी नहीं है। ही फाउंड इट, उसने इसे पाया था। वी डू नॉट नो द ओनर ऑफ दिस हैट एक्चुअली, वास्तव में हम इसके ओनर का मतलब मालिक, इसके मालिक के बारे में
नहीं जानते हैं। वास्तव में इसके मालिक कौन है ये नहीं जानते हैं। पीटरसन वाज रिटर्निंग होम, पीटरसन घर लौट रहा था। व्हेन ही वाज विटनेस टू ए क्वार्ल बिटवीन अ टॉल मैन एंड सम रफ मैन, पीटरसन जब घर लौट रहा था तो वह इस चीज़ का गवाह था, एक लड़ाई हुई थी किस किस के, एक लंबे आदमी और कुछ जो आवारा आदमी होते हैं उनके बीच में लड़ाई हो रही थी, ये पीटरसन उसका गवाह था। द टॉल मैन वाज वियरिंग दिस हैट, और जो लंबे कद का आदमी था वो इस टोपी को पहने हुए था। एंड हैड ए क्रिसमस गूज इन हिज हैंड, और उसके हाथ में क्रिसमस वाली एक बत्तख थी। When those rough men attack him, जब उन आवारा आदमियों ने उस पर आक्रमण किया, he tried to defend himself, तो उसने बचने का प्रयास किया। Then तब फिर क्या हुआ, पीटरसन ने पूछा। But when they saw Peterson in uniform, लेकिन all of them ran away, लेकिन जब उन्होंने पीटरसन को एक यूनिफॉर्म, एक वर्दी के अंदर देखा तो वे सभी जो है भाग गए। सो नाउ पीटरसन हैज़ ए डेड गूज एंड दिस हैट, इसलिए अब पीटरसन के पास ये मरी हुई बत्तख और ये टोपी है। सैड होम्स, होम्स ने कहा। कांट पीटरसन जस्ट टेक द गूज टू इट्स ओनर, कांट पीटरसन जस्ट टेक, क्या पीटरसन ने कांट जस्ट टेक, नहीं ले सकता इस गूज को, इस बत्तख को, टू इट्स ओनर, इस ओनर के बारे में। कांट पीटरसन जस्ट टेक, क्या इन पीटरसन ने इस बत्तख को इसके मालिक को नहीं दिया। आई आस्क्ड फाइंडिंग द मैटर क्वाइट सिंपल, मैंने इस मामले को साधारणतः जो है पता लगाने की कोशिश की। दिस लाइज द प्रॉब्लम, तो इसमें एक समस्या आई। वॉटसन, मिस्टर हेनरी बेकर इज प्रिंटेड ऑन ए कार्ड दैट इज टाइड टू द बर्ड्स लेग एंड द इनिशियल ऑफ द सेम नेम आर आल्सो प्रिंटेड ऑन द लाइनिंग ऑफ द हैट। देखिए, तो मिस्टर हेनरी बेकर इज प्रिंटेड, प्रिंटेड माने लिखा हुआ था, ऑन द कार्ड, एक कार्ड के ऊपर मिस्टर हेनरी बेकर लिखा हुआ था। दैट इज टाइड, जो बंधा हुआ था उस पक्षी के पैर पर, और मिस्टर हेनरी बेकर ही शॉर्ट में उसके ऊपर लिखा हुआ था, उस टोपी की लाइनिंग के ऊपर। टोपी के अंदर का जो पतला कपड़ा होता है उसको लाइनिंग बोलते हैं बेटा, उस पर भी मिस्टर हेनरी बेकर लिखा हुआ था, यानी कि उसके दस्तखत थे। बट हेनरी बेकर इज सच ए कॉमन नेम इन लंदन, सैड होम्स, लेकिन जो सैड होम्स ने कहा, हेनरी बेकर ये तो कॉमन नाम है, लंदन के अंदर जो है आम बात है, ऐसे नाम होना तो जो है वो आम बात है। यस देयर मस्ट बी थाउजेंड्स ऑफ देम, हाँ उनमें जो है हजारों हो सकते हैं। आई एग्रीड, मैं इस बात से सहमत था। व्हाट विल पीटरसन डू नाउ, अब इसका पीटरसन क्या करेंगे। ही हैज़ डिसाइडेड टू कुक द गूज फॉर डिनर एंड हैज़ लेफ्ट द हैट विद मी। देखिए उन्होंने क्या किया, इस गूज को, इस बत्तख को जो है डिनर के लिए पकाने का निर्णय किया है और ये टोपी मेरे पास छोड़ दी है। नोइंग दैट इवन द स्मॉलेस्ट मिस्ट्री इंट्रिग मी, लेकिन इसके बारे में क्या है, मेरे पास एक छोटा गुप्त रहस्य है। पुअर मैन ही हैज़ लॉस्ट बोथ हिज हैट एंड हिज क्रिसमस डिनर, लेकिन बेचारा गरीब आदमी ने तो दोनों चीज़ों को खो दिया। दोनों चीज़ें कौन सी, टोपी भी और बत्तख भी। क्रिसमस डिनर, जो क्रिसमस के लिए डिनर तैयार होना था, उस क्रिसमस में उस बत्तख को वो बनाकर खाते। टेल मी वॉटसन, व्हाट कैन यू डिड्यूस अबाउट द मैन फ्रॉम दिस हैट, लेकिन ये मेरे को ये बताओ, आप उस आदमी के बारे में, ये टोपी किसकी है, कैसे आप डिड्यूस माने पता लगाओगे, कैसे पता लगा सकते हो। आई टूक द टैटर्ड ऑब्जेक्ट इन माई हैंड, टैटर्ड का मतलब होता है बेटा
फटी पुरानी, मैंने उस फटी पुरानी चीज़ को जो है अपने हाथ में लिया एंड टर्न इट राउंड, और उसको गोल गोल करके घुमाया। इट वाज डस्टी, इस पर काफ़ी धूल लगी हुई थी, स्पॉटी, उस पर निशान पड़े हुए थे, एंड देयर वर सम इंक स्पॉट, उसमें कुछ स्याही के धब्बे थे, ऑन इट, इसके ऊपर, दैट लुक लाइक एन अटैम्प्ट टू हाइड द डिस्कलर्ड पैचेज, और इससे ये पता चलता था कि ये जो है डिस्कलर का मतलब बेरंगी हो गई थी। ये डिस्कलर्ड पैचेज का मतलब है उस पर कई कलर के जो है धब्बे लगते थे, ऐसा प्रयास लगता है। आई कुड नॉट सी एनी थिंग्स पर्टिकुलरली इन द हैट, कुड नॉट सी, मैं नहीं देख सका, पर्टिकुलरली विशेष रूप से, इन द हैट, उस टोपी को विशेष रूप से मैं नहीं देख सका। सो आई टोल्ड होम्स दैट आई कुड नॉट सी एनी थिंग्स, इसलिए मैंने, सो आई टोल्ड होम्स, मैंने बताया, दैट आई कुड नॉट सी एनीथिंग, मैंने इसमें कुछ नहीं, मैं इसमें कुछ नहीं देख सकता, यानी कि मेरे में देखने की क्षमता नहीं है। शर्लॉक होम्स लुक्ड एट मी एंड सेड, शर्लॉक होम्स ने मेरी तरफ देखा और कहा, ऑन द कंट्रेरी, कंट्रेरी का मतलब विपरीत, इसके विपरीत, वाटसन दिस हैट टेल अस एवरीथिंग अबाउट इट्स ओनर, ये जो टोपी है ये इसके वास्तविक जो मालिक है उसके बारे में हर चीज हमें बताती है। वट वॉज फेयरली, ही वॉज फेयरली वेल टू डू, फेयरली वेल टू डू का मतलब ये एक अच्छा जो है खाता पीता आदमी था, बट हैज़ लॉस्ट हिज फॉर्चून, लेकिन ये इन द लास्ट 3 ईयर्स, लेकिन पिछले 3 सालों से ये जो है इसका थोड़ा भाग्य जो है वो बदल गया है, भाग्य बदल गया है। ही इज मिडल एज्ड, और ये अब अधेड़ उम्र का है, बीच की उम्र का है, एंड टेक्स प्राइड इन हिज अपीयरेंस, अपीयरेंस का मतलब अपने ही आप में, वह अपने आप में ही जो है गर्वित महसूस करता है। एंड हिज वाइफ डज नॉट लव हिम एनी मोर, और उसकी पत्नी अब उससे प्रेम नहीं करती है। हाउ कैन यू से दैट, आप कैसे कह सकते हैं। आई आज शॉक्ड, मैंने शॉक्ड होकर जो है पूछा। सिंपली द स्टाइल ऑफ दिस हैट इज 3 ईयर्स ओल्ड, देखिए ये जो स्टाइल है, इस टोपी का जो स्टाइल है ये 3 साल पुराना है। इट इज़ एन एक्सपेंसिव वन, और ये काफ़ी जो है कीमती भी है। ग्रे स्ट्रैंड्स ऑन हेयर कैन बी फाउंड इन दिस हैट एंड देयर इज ए डिस्टिंक्ट ऑर्डर ऑफ लाइम क्रीम, रिप्लाइड होम्स कामली, देखिए कामली माने शांति से, बिल्कुल शांत होकर के होम्स ने उत्तर दिया, देखिए भाई, ग्रे स्टैंड ऑफ हेयर कैन बी फाउंड, इसमें ग्रे रंग के यानी कि स्लेटी रंग के बाल इसके अंदर पाए गए हैं। एंड देयर इज ए डिस्टिंक्ट ऑर्डर, और इसमें एक विशेष जो है नींबू क्रीम की जो है इसमें खुशबू भी है, यानी कि ये बतलाती है कि ये आदमी जो है नींबू के जो गंध वाली या सुगंध वाली जो है क्रीम भी यूज करता है, ये बात हमें पता चलता है। व्हाट अबाउट हिज वाइफ नॉट केयरिंग फॉर हिम एनी मोर, हाउ डिड यू मेक दैट आउट, आपने ये कैसे पता लगाया, मैंने पूछा आपने ये कैसे पता लगाया कि व्हाट अबाउट हिज वाइफ नॉट केयरिंग फॉर हिम एनी मोर, अगर अब उसकी जो पत्नी उसकी परवाह नहीं करती है, देखभाल नहीं करती है, ये आपने कैसे पता लगाया। जस्ट लुक एट दिस हैट, देखिए जरा इस टोपी की तरफ देखिए, इट इज डस्टी स्पॉटी एंड डिस्कलर्ड, देखिए ये डस्टी है, इसमें धूल जमी हुई है, स्पॉटी इस पर काफ़ी धब्बे हैं, एंड डिस्कलर्ड, और इसका कलर भी जो है उड़ गया है, डिस्कलर हो गई है ये। नो वाइफ विल अलाउ हर हस्बैंड टू वियर सच ए हैट, देखिए कोई भी पत्नी जो है अपने पति को ऐसी टोपी पहनने के लिए अलाउ नहीं करेगी। एंड गो आउट ऑफ द हाउस, और घर से बाहर भी नहीं जाने देगी ऐसी टोपी पहनने के बाद। क्लियरली, निश्चित रूप से, स्पष्ट एनी मोर, वो
यू आर सो क्लेवर माई फ्रेंड, मेरे मित्र आप काफ़ी जो है चतुर हैं। आई सेड टू होम्स, मैंने होम्स से कहा। बट इट लुक लाइक नो क्राइम हैज़ बीन कमिटेड, लेकिन इसमें तो ये पता लगता है, आई सेड टू होम्स, मैंने होम्स से कहा, बट इट्स लुक लाइक नो क्राइम, इसमें तो कोई अपराध दिखने की कोई बात नहीं है, यानी कि इससे तो कोई अपराध पता नहीं लगता है। जस्ट देन द डोर फ्लू ओपन एंड पीटरसन स्टेप्ड इनसाइड, जस्ट देन, तभी दरवाज़ा खुला और पीटरसन ने जो है अंदर कदम रखा। ही वॉज फ्लैश्ड विद एक्साइटमेंट, ही वॉज फ्लैश्ड, वह फ्लैश्ड माने बिल्कुल उसमें उसके चेहरे पे चमक आ गई, विद एक्साइटमेंट, उत्तेजना से, जोश के साथ उसके चेहरे में चमक आ गई। दैट ग्यूज, वो जो बत्तख थी, होम्स लुक, जो होम्स ने देखी थी, व्हाट माई वाइफ फाउंड इन इट, लुक्स व्हाट माई वाइफ फाउंड इन इट, जो मेरी पत्नी ने इसके अंदर पाया था, या लुक व्हाट माई वाइफ फाउंड इन इट, मेरी पत्नी ने इसमें ऐसा क्या पाया। दैट ग्यूज, उसी ग्यूज के अंदर क्या पाया। वी स्टेयर एट द ब्लू डायमंड्स, देखिए वी स्टेयर, हमने घूरा या देखा, टकटकी लगाकर देखा, एट द ब्लू डायमंड, उस नीले जो कीमती पत्थर था उसकी तरफ देखा। दैट पीटरसन हेल्ड आउट टू शो इट, हेल्ड आउट का मतलब बाहर निकालना, हमें दिखाने के लिए जो कीमती पत्थर बाहर निकाला था उसकी तरफ हमने घूरा या उसकी तरफ देखा। इट इज़ द काउंटेस ऑफ मोरका ब्लू कार्बंकल, ये तो जो है ये काउंटेस मोरकार्स का जो है कीमती पत्थर है, ब्लू कार्बंकल है। आई सेड एक्साइटेडली, मैंने उत्तेजना के साथ कहा, एज होम्स हेल्ड द डायमंड इन हिज हैंड, जैसे ही होम्स ने इस डायमंड को अपने हाथ में लिया कि ये तो जो है भाई काउंटेस ऑफ मोरकार्स का है, काउंटेस ऑफ मोरकार का ये डायमंड है, कीमती पत्थर है। यस, ए रिवार्ड ऑफ 1,000 पाउंड्स विल बी गो टू द वंस हु फाइंड इट, और इसके लिए जो है 1,000 पाउंड, लगभग हजार पाउंड जो है वो इनाम रखा गया है, किसके लिए, हु फाइंड इट, जो इसको ढूंढेगा, जो पता लगाएगा, उसके लिए 1,000 पाउंड का इनाम रखा गया है। इट वॉज स्टोलन ऑन December 22 एंड जोन्स हॉर्नर ए प्लम्बर वॉज एक्यूज्ड ऑफ द थेफ्ट, देखिए ये कब खोया गया था, इट वॉज स्टोलन ऑन December 22, ये 22 दिसंबर को खोया गया था। एंड जोन्स हॉर्नर नाम का एक प्लम्बर है जिसके ऊपर इसकी चोरी का आरोप लगाया गया था। ही इज़ अंडर अरेस्ट राइट नाउ, और अब वो हिरासत में है। एडेड होम्स, ये होम्स ने ये बात बताई। होम्स फिल्ड अस इन द डिटेल्स, होम्स फिल्ड अस इन द डिटेल का मतलब है होम्स ने ये सारी डिटेल हमें बताई। He told us that the crime had taken a place in hotel Cosmopolitans, देखिए उसने हमें बताया कि ये अपराध जो है वो होटल कॉस्मोपोलिटन में घटित हुआ है। हॉर्नर हैड बीन कॉल्ड बाय द होटल अटेंडेंट जेम्स राइडर, और जो हॉर्नर है उसको जो होटल का एक अटेंडेंट था जिसका नाम जेम्स राइडर था, उसके द्वारा बुलाया गया था। टू फिक्स ए लूज बार ऑफ द गैरेट, गैरेट होता बेटा अंगीठी, किसी अंगीठी के एक बार जो लूज बार था उसको ठीक करने के लिए उसको बुलाया गया था। राइडर हैड लेफ्ट द प्लम्बर टू डू द जॉब, देखिए राइडर उस प्लम्बर को इस काम को ख़त्म करने के लिए छोड़ गए थे। बट वैन ही रिटर्न, लेकिन जब वो लौटे, ही फाउंड द ब्यूरो ओपन, ब्यूरो का मतलब होता है दराज, किसी उसके जैसे मेज़ वगैरह के अंदर जो दराज होती है या अलमारी के अंदर जो दराज होती है उसको ब्यूरो बोलते हैं, वो खुली हुई मिली। एंड
जेवल्स गॉन, और ये जेवरात जो था वो गायब मिला। एंड देयर वाज लिटल डाउट दैट जोन्स हॉर्नर was guilty as he had a record of previous robbery। और इसमें एक थोड़ा शक होता है कि जॉन्स हॉर्नर इसका जो है अपराधी था, क्योंकि उसका जो प्रीवियस रॉबरी का जो रिकॉर्ड था ये हमें ऐसा बताता था, अगर पिछली कुछ उसने रॉबरी की हैं। सो वी हैव ए जेवल्स दैट केम्स फ्रॉम अग्यूज। वी हैव ए जेवल्स, अब हमारे पास एक जेवल्स, एक जेवरात है जो एक बत्तख के जरिए आया है। अ ग्यूज दैट केम फ्रॉम हेनरी बेकर, ए ग्यूज दैट केम्स फ्रॉम हेनरी बेकर, और एक बत्तख भी है, कौन सी, जो हेनरी बेकर से हमें प्राप्त हुई है। एंड ए डेड एंड, और इसका एक दर्दनाक अंत जो है वो हो गया है। वी शुड फाइंड दिस मैन सेड होम्स, वी शुड फाइंड दिस मैन, हमने उस आदमी को ढूंढना चाहिए, सैड होम्स, होम्स ने कहा, होम्स ने कहा उस आदमी को हमने ढूंढना चाहिए। होम्स सजेस्टेड गिविंग एन एडवर्टाइजमेंट इन द न्यूज़पेपर टू ड्रा द अटेंशन ऑफ हेनरी बेकर, हेनरी बेकर का ध्यान खींचने के लिए होम्स ने सुझाव दिया कि हमने अखबार में जो है एक विज्ञापन देना चाहिए। ठीक है, पीटरसन एंड आई थॉट इट टू बी ए गुड आइडिया, पीटरसन और हेनरी बेकर ने इसको एक अच्छा जो है विचार बताया, एक अच्छा सुझाव बताया। डू यू थिंक हेनरी बेकर हैज़ एनीथिंग टू डू विद द थेफ्ट, डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो कि हेनरी बेकर हैज़ एनीथिंग टू डू विद द थेफ्ट। आई आस्क्ड होम्स आफ्टर पीटरसन लेफ्ट, पीटरसन के जाने के बाद मैंने होम्स से पूछा, अगर भाई इसमें हेनरी बेकर का भी कोई जो है चोरी में कोई रोल है, कोई हिस्सा है या कोई काम है। आई सेल डिसाइडेड दैट बाई ए सिंपल टेस्ट इफ वी गेट ए रिप्लाई टू आवर एडवर्टाइजमेंट। देखिए, आई सेल डिसाइड, हम इसका बाई ए सिंपल टेस्ट, एक साधारण सा टेस्ट करने के बाद, इफ़ वी गेट ए रिप्लाई, अगर हमें कोई उत्तर मिल जाता है, टू आवर एडवर्टाइजमेंट, हमारे इस विज्ञापन का, बाई बी हियर एट 6:30, देखिए बी हियर एट 6:30, देखिए हो चुका है। टू कॉन्टैक्ट मी एट 6:30 टुनाइट, आज रात 6:30 बजे वह मेरे से मुलाकात करे या मेरे से बात करे, ये मैं बताने जा रहा हूँ। इट वॉज डिफ़िकल्ट फॉर मी टू पास द होल डे, देखिए मेरे लिए ये पूरा दिन गुजारना बड़ा मुश्किल था। शॉर्टली बिफोर 6:30, शॉर्टली बिफोर, लगभग 6:30, 6:30 से थोड़ा समय पहले, आई अराइव्ड एट होम्स रूम टू विटनेस ए मैन बीइंग शोन इन, देखिए मैं होम्स के घर आया और एक आदमी के यहाँ अंदर होने का सबूत के रूप में मैंने देखा, यानी कि उस आदमी को मैंने देखा। आई लार्ज मैन, हेनरी बेकर लंबा एक आदमी था, एंड ए मैसिव हेड, मैसिव माने एक विस्तार सा, बड़ा सा, हेड उसका सिर बड़ा था, एंड ग्रेइश ब्राउन हेयर, और उसके बाल जो थे वो भूरे रंग के थे। हिज क्लोथ वर वोर्न आउट, उसके कपड़े जो है घसे पिटे थे, फटे पुराने थे। एंड ही गेव द अपीयरेंस ऑफ ए मैन हु हैड फेयर्ड बैडली इन रिसेंट टाइम, देखिए ये उसकी जो लुक थी, हु हैड फेयर्ड बैडली, बड़ी बुरी तरह की उसकी जो है इस वर्तमान समय में उसकी जो लुक थी वो बड़ी बुरी थी। बाय द वे वी वर कंपेल्ड टू ईट यूर ग्यूज, सैड होम्स टू हिम, सैड होम्स टू हिम,
तो होम्स ने उससे कहा, बाय द वे वी वर कंपेल्ड टू ईट योर गुज, हम जो है बाधित थे आपके उस बत्तख को खाने के लिए। ईट इट, इसे खाइए, सेड द मैन गेटिंग अप फ्रॉम हिज चेयर, अपनी कुर्सी से उठते हुए आदमी ने कहा कि इसे खाइए। बट वी हैव अनदर गुज टू रिपे, यू आर विद अस, यू आर विद अस राइट हियर। देखिए यहाँ पर हमारे पास सैड होम्स जस्टिफाइंग हिमसेल्फ, अपने आप को जस्टिफाई करते होम्स ने कहा कि हमारे पास एक दूसरी बत्तख भी है इसके बदले में देने के लिए, इसके बदले में जो है एक दूसरी बत्तख हमारे पास है। हेनरी बेकर वाज मोर देन हैप्पी टू गेट अनदर गूज इन रिप्लेसमेंट। देखिए हेनरी बेकर जो था वो एक दूसरी बत्तख पाने के लिए, बदले में पाने के लिए काफ़ी खुश था। टेल मी मिस्टर बेकर, मुझे बताइए श्रीमान बेकर्स, वेयर डिड यू गेट दैट गूज फ्रॉम, आपने ये बत्तख कहाँ से प्राप्त की। इट वाज गुड बर्ड, ये बहुत एक अच्छा पक्षी है, सैड होम्स, होम्स ने पूछा। मिस्टर हेनरी बेकर इन्फॉर्म्ड दैम, तो श्रीमान हेनरी बेकर ने उनको सूचना दी दैट ही हैड वोन इट इन ए लॉटरी एट द एल्फा इन, एल्फा इन एक सराय का नाम है, उसमें इसको जीता था, एक लॉटरी में इस बत्तख को जीता था, हेनरी बेकर ने बताया। आफ्टर ही लेफ्ट होम्स हाउस, जब उसने होम्स का घर छोड़ा, द मैन डिस्कस दैट, तो आदमी ने इस विषय में बातें की, एंड डिड नॉट अपीयर एट ऑल, और फिर वो प्रकट नहीं हुआ, फिर नहीं आया। दैट हेनरी बेकर हैड एनीथिंग टू डू विद द स्टोलन डायमंड, तो इससे हेनरी बेकर हैड एनीथिंग टू डू, एनीथिंग टू डू का मतलब उसके लिए करने के लिए कुछ है, विद द स्टोलन डायमंड, इस चुराए हुए डायमंड से उसका क्या लेना देना है। मतलब ये हुआ कि इसका हेनरी बेकर से क्या ताल्लुकात है इस चुराए हुए डायमंड के बारे में। दे डिसाइडेड टू पे ए विजिट टू एल्फाइन, तो उन्होंने जो है एक एल्फाइन, जिसमें उन्होंने जहाँ से इस लॉटरी में जीता था इस बत्तख को, वहाँ जाने का निश्चय किया। इन लेस देन एन आवर्स, लगभग 1 घंटे से भी कम समय में, दे वर एट द स्मॉल पब्लिक हाउस इन ब्लूम्सबरी, ब्लूम्सबरी दैट वाज नोन एज एल्फाइन। देखिए दे वर एट द स्मॉल पब्लिक हाउस, वो एक सार्वजनिक घर में थे जिसको इन ब्लूम्सबरी में एक सार्वजनिक घर पर थे, दैट वाज नोन एज एल्फाइन, जिसको एल्फाइन के नाम से जाना जाता था। होम्स फाउंड्स आउट, पता लगा लिया था, दैट द लैंडलॉर्ड बोट हिज क्रिसमस बर्ड्स फ्रॉम कॉन्वेंट गार्डन फ्रॉम ए पर्सन बाय द नेम ऑफ ब्रिंकरीज, ब्रिंकरीज नाम के एक आदमी से जो है, जो कॉन्वेंट गार्डन का मालिक था, उससे इसको खरीदा था। सो वी लेफ्ट फॉर द मार्केट, हम मार्केट के लिए, उस बाजार के लिए रवाना हुए। एंड सून फाउंड आवर सेल्फ स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ ए स्टॉल ओन्ड बाई ब्रिंकरेज, जिसका मालिक जो था बाय द ब्रिंकरेज जो के मालिक के सामने हम ने अपने आप को पाया, यानी कि उसके सामने हम खड़े हुए थे। होम्स प्ले ए ट्रिक ऑन ब्रिंकरेज एंड लेड ए बैट, देखिए अब होम्स ने एक ट्रिक खेली, ट्रिक माने चाल खेलना, ब्रिंकरेज के सामने, एंड लेड ए बैट, और एक शर्त लगाई। द ओनर कुड नॉट रेसिस्ट द बैट, जो मालिक था वो इस शर्त को छोड़ नहीं सका। एंड इन्फॉर्म्ड होम्स दैट, और उसने सूचना दी, दैट ही हैड बोट द गीज फ्रॉम ए वुमन बाय द नेम मिसिज ऑक्सशॉट, देखिए हु लिव्ड एट 170 ब्रिक्सटन रोड। देखिए अब उसने भेद खोला
क्या क्या खोला? ब्रिंकरेज के जो मालिक था उसने भाई मैंने इस जो गीज थी, जो बतखें थी, वो एक औरत से खरीदी थी जो कि बाय द नेम मिस्टर ओकशॉट, जिसको श्रीमती ओकशॉट के नाम से जाना जाता है, जो कि 117 ब्रिक्सटोन रोड में रहती थी। दो होम्स जो है ही लिटल आए। ब्रिंकरेज was shaking his fist at the man telling him to bring Mr. Oakshott to him। देखिए, अब ब्रिंकरेज was shaking his fist, shaking his fist का मतलब अपने उसने हाथ मसले, एट द मैन टेलिंग हिम, और उस आदमी को बताया, टू ब्रिंग मिसेज ऑकशॉट टू हिम, और उस श्रीमती ऑकशॉट को जो है उसके पास लाने के लिए कहा। दिस में सेव अस द विजिट टू बॉक्सटन रोड। देखिए, ये हमें जो है बॉक्सटन रोड पर विजिट करने से हम इससे बच सकते थे। लेट्स वेट हियर फॉर सम टाइम, हम यहीं पर कुछ समय के लिए इंतज़ार करें। एंड सी, और देखें, व्हाट द मैटर इज़, ये मामला क्या है। सजेस्ट होम टू मी, तो होम्स ने मुझे सुझाव दिया कि यहीं पर जो है कुछ समय इंतज़ार करते हैं और देखते हैं क्या होता है। होम्स एंड आई वेटेड एंड हर्ड द मैटर विद इंटरेस्ट। देखिए, होम्स ने और मैंने इंतज़ार किया और हर्ड द मैटर विद इंटरेस्ट, इस मामले को काफ़ी रुचि के साथ सुना। दैन टेपिंग द लिटल मैन ऑन द शोल्डर, और छोटे आदमी का फिर कंधा जो है उन्होंने थपथपाया। होम्स टोल्ड हिम दैट ही कुड हेल्प हिम, होम्स ने उसे बताया कि वह उसकी मदद कर सकता था। द मैन ग्लैडली केम विद आस, और खुशी खुशी वो आदमी हमारे साथ हो गया। बिकॉज ही वॉज डिस्परेट फॉर इंफॉर्मेशन और ऑन ए सर्टेन न्यूज, लेकिन ही वॉज डिस्परेट, वह निराश था, ओ फॉर इंफॉर्मेशन, उन सूचनाओं के बारे में, ऑन ए सर्टेन गूज, निश्चित रूप से उस बत्तख की जो सूचना थी वो देने में वो जो है निराशा महसूस कर रहा था। वी सैट इन ए कैब एंड लेफ्ट फॉर होम्स रेजिडेंस, हम जो है एक कैब, किराए की एक गाड़ी होती है जिसको कैब बोलते हैं, उसमें बैठे और होम्स के घर के लिए रवाना हुए। ऑन द वे, रास्ते में, द मैन टोल्ड अस दैट, तो आदमी ने हमें बताया, हिज नेम वाज जॉन्स रॉबिन्सन, उस आदमी ने अपना नाम जॉन्स रॉबिन्सन बताया। प्लीज़ टेल मी यूर रियल नेम सैड होम्स, तो होम्स ने बताया, कृपया अपना वास्तविक नाम बताइए। द मैन चीक्स फ्लैश्ड एज ही informed us hesitatingly that his name was जेम्स राइडर, तब उस आदमी ने अपने जो है गाल जो है ना, गालों पर उसके पर जो है फ्लैश माने एक जो होता है रोशनी सी आ जाना। एज ही इन्फॉर्म्ड अस, जैसे ही उन्होंने हमें उसने ही इन्फॉर्म्ड अस हेजिटेटिंगली माने हिचकिचाते हुए उसने हमें जो है सूचना दी, दैट हिज नेम वाज जेम्स राइडर, उसका नाम जो है वो जेम्स राइडर था। प्रीसियसली का मतलब है ही हैड अटेंडेंट एट होटल कॉस्मोपॉलिटन, पहले का वो जो है होटल कॉस्मोपॉलिटन का वो एक अटेंडेंट था, हेड अटेंडेंट था। सैड होम्स ने कहा, लुकिंग एट द मैन एंड देन एट मी, होम्स ने
उस आदमी की तरफ देखा और तब मेरी तरफ देखा। वंस इनसाइड, एक बार अंदर होम्स रूम, होम्स के घर में, द स्टोरी केम ट्रैम्बलिंग आउट ऑफ राइडर्स माउथ। देखिए होम्स के कमरे में द स्टोरी केम ट्रैम्बलिंग आउट। ट्रैम्बलिंग आउट का मतलब होता है कुछ कहानी के अंदर कुछ नया आ जाना। राइडर माउथ, राइडर के मुंह से कुछ नई बात जो है वो बाहर आ गई। ही हैड कंस्पायर्ड टू स्टील द जेवल्स, ही हैड कंस्पायर्ड टू स्टील, ही हैड, उसके पास जो है एक, कंस्पायर का मतलब होता है भाई कंस्पायर का मतलब होता है बेटा षड्यंत्र। टू स्टील द जेवल्स, इस जेवरात को चुराने का जो था एक षड्यंत्र उसके पास था। एंड हैड टेकन इट टू हिज सिस्टर हाउस, हैड टेकन टू इट हिज सिस्टर हाउस, और वह उसको अपनी बहन के घर ले जाना चाहता था। मिसिज ऑक्सफोर्ड, उसकी बहन का नाम था मिसिज ऑक्सफोर्ड। हिज सिस्टर लिव्ड इन ब्रिक्सटन रोड, और उसकी बहन जो थी ब्रिक्सटन रोड में रहती थी। एंड फैटन्ड गीज, फैटन्ड गीज का मतलब है एक खाती पीती जो है, ये एक मोटी बत्तख थी। फॉर ए लिविंग, रह कर के काफ़ी समय रहकर जो है ये मोटी हो गई थी। ही हैड फोर्स टू जेवल डाउन द गुलेट ऑफ ए गूज। देखिए ही हैड फोर्स्ड, उसने फोर्स का मतलब बाधित कर देना। द जेवल्स डाउन द गुलेट, गुलेट का मतलब पेट के अंदर डालना, यानी कि उस बत्तख को, इस जेवर को जो है उसमें पेट में डालने के लिए उसने उसको बाधित कर दिया था। बट जस्ट आफ्टर दैट, लेकिन उसके तुरंत बाद, द गूज हैड ब्रोकन फ्री, वो आज़ाद हो गई। फ्रॉम हिज ग्रिप, उसकी पकड़ से। एंड हैड फ्लटर्ड इनटू द फ्लोक, फ्लोक का मतलब वो, और वो अपनी बत्तखों की झुंड में जो है पंख फड़फड़ाकर चली गई। हिज सिस्टर ऑलवेज गेव हिम ए ग्यूज, ऑलवेज गेव हिम ए ग्यूज फॉर क्रिसमस, और हमेशा उसकी बहन जो है उसको एक बत्तख जो है क्रिसमस पर देती थी। सो ही हैड चोजन ए ग्यूज दैट ही वाज श्योर कैरिड द स्टोन इन इट्स क्रा, और इसलिए उसने जो है उस एक बत्तख को चुना था। ही वाज श्योर, उसको भरोसा था। कैरिड द स्टोन इन इट्स क्रा, और उसके पेट में ये जो है स्टोन है, ये उसको भरोसा था। ही हैड किल्ड इट बिफोर टेकिंग इट टू हिज फ्रेंड्स हाउस। देखिए अपने मित्र के घर ले जाने से पहले उसने इसको मार दिया था। बट ऑन रीचिंग हिज फ्रेंड हाउस, लेकिन अपने मित्र के घर पहुंचने पर ही हैड डिस्कवर्ड दैट द स्टोन, उसको पता चला कि जो स्टोन था वाज मिसिंग, वो गायब था, वो स्टोन तो था नहीं। ही हैड रियलाइज दैट, उसको एहसास हो गया था, द स्टोन वाज इन द क्रू ऑफ सम अदर ग्यूज, अगर भाई ये किसी अन्य किसी बत्तख के पेट में है। देन व्हेन ही हैड रिटर्न टू हिज सिस्टर हाउस, इसलिए वह अपनी बहन के घर वापस लौटा। ही हैड टोल्ड हिम, शी हैड टोल्ड हिम दैट शी हैड सोल्ड all the geese to Brinkenrees and that is why he had gone to meet him। देखिए तब उसकी बहन ने उसे बताया कि उसने सारी जो बतखें थी वो ब्रिंकिंग में जो है वो बेच दी हैं। दैट इज वाई, इसलिए ही हैड गोन टू मीट हिम, इसलिए वह उनसे मिलने के लिए गया था। आफ्टर फिनिशिंग व्हाट ही हैड टू से, जो उसको कहना था ये सब ख़त्म करने के बाद, राइडर स्टार्टेड टू क्राई, अब राइडर जो है उसने चिल्लाना शुरू किया। प्लीज़ लेट मी गो, कृपा करके मुझे जाने दो। आई विल नेवर स्टील अगेन, मैं फिर से कभी चोरी नहीं करूँगा। ही सोब्ड, वह सिसकियाँ भरता गया, सिसकियाँ भरता गया और कहने लगा अब वह कभी चोरी नहीं करेगा।
नो मोर वर्ड्स, और कोई ज़्यादा शब्द नहीं, सैड होम्स स्टर्नली, स्टर्नली माने कठोरता से होम ने कहा, और शब्द नहीं। एंड थ्रू राइडर आउट ऑफ हिज हाउस, और उसने राइडर को जो है अपने घर से बाहर की तरफ कर दिया, बाहर फेंक दिया। आई वॉज सरप्राइज एंड आस्क्ड होम्स, मैंने होम्स से जो है सरप्राइज होकर के पूछा, वाई ही हैड लेफ्ट राइडर गो, उसने राइडर को क्यों जाने दिया। होम्स रिप्लाइड, तो होम्स ने उत्तर दिया, लुक वाटसन, देखो लुक वाटसन, वी हैव द स्टोन, अब हमारे पास वो पत्थर है। हॉर्नर विल बी रिलीज्ड फ्रॉम जेल, और हॉर्नर जो कि एक जेल में है वो रिलीज हो जाएगा, बच जाएगा। द क्राइम इज आल्सो सोल्ड, और जो क्राइम अपराध है वो सोल हो चुका है। नाउ इफ आई हैंड ओवर राइडर टू द पुलिस, अगर मैं राइडर को जो है पुलिस को सौंप देता हूँ, ही विल बिकेम ए जेल बर्ड फॉर लाइफ, तो वो सदा के लिए एक जो है प्रिजनर बन जाएगा, एक अपराधी बन जाएगा, कैदी बन जाएगा। जेल बर्ड का मतलब है प्रिजनर बन जाना, हमेशा के लिए वो प्रिजनर बन जाएगा। इट इज़ द सीजन्स ऑफ फॉरगिवनेस, और ये जो सीजन है ये क्षमा करने का है। हैव यू फॉरगॉटन, क्या आपने भी क्षमा कर दिया है। इट इज़ ए क्रिसमस, इट इज़ क्रिसमस, और ये क्रिसमस का त्यौहार है। आई लाफ्ड, मैं हंसा। एंड नाउ इफ़ यू विल रिंग द बेल, अगर आप घंटी बजाओगे, द हाउस कीपर विल सर्व अस डिनर, तो हाउस का जो है वो हमें डिनर परोसेगा। सैड होम्स लाइटिंग हिज क्ले पाइप, अपनी मिट्टी से बनी हुई पाइप को जलाते हुए होम्स ने कहा। व्हेन आई रैंग द बेल, जब मैंने घंटी बजाई, द हाउस कीपर एंटर्ड विद ए रोस्टेड ग्यूज फॉर डिनर, देखिए रोस्टेड पकाया हुआ, एक पकाया हुआ जो है बत्तख जो है डिनर में लेकर के एक हाउस कीपर उनके कमरे में प्रवेश करता है। आई सेड, मैंने कहा, आई होप देयर इज नो मिस्ट्री टू सोल्व विद दिस ग्यूज, आई होप देयर इज नो मिस्ट्री, इसमें कोई रहस्य नहीं है, रहस्य नहीं है सोल्व करने के लिए, हल करने के लिए कोई रहस्य नहीं है विद दिस ग्यूज, इस बत्तख के बारे में। इट वॉज होम्स रिटर्न टू चकल्स अलाउड नाउ, अब जो है ये होम्स की टर्न थी, होम्स की बारी थी, वो खूब ठहाका लगाकर जो है हंसने लगा, या हंसने की अब उसकी होम्स की बारी थी। तो ये लेसन आप सभी बच्चों ने पढ़ा, उम्मीद है 2 या 3 बार अच्छी तरह से इसको वॉच करने के बाद आपको स्टोरी अच्छे से समझ में आएगी। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।